जंगल के एक कोने में कालू कौवे ने लकड़ियों और पत्तों से एक बहुत बड़ा और सुंदर घर बनाया था। उसका इरादा इसे किराए पर देकर ढेर सारे पैसे कमाने का था। देखो गोरी, ये घर जंगल का सबसे आलीशान घर है। अब मैं इसे किराए पर दूंगा और हम बिना काम किए अमीर हो जाएंगे। कालू जी, घर तो बहुत सुंदर है, लेकिन ध्यान रखिएगा, किराए पर किसी शरीफ पक्षी को ही रखना। आजकल जंगल का माहौल ठीक नहीं है। अरे गोरी, मुझे बदमाश से क्या मतलब? मुझे तो बस किराए से मतलब है। जो ज्यादा पैसे देगा घर उसी को मिलेगा। शाम का समय वहाँ एक अजीबोगरीब पक्षी आया। उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। सुना है यहाँ किराए पर घर मिलता है। मुझे ये घर चाहिए। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आपका चेहरा क्यों ढका है और आप क्या काम करते हो? सवाल मत पूछो। ये लो 1 महीने का किराया एडवांस। पक्षी सोने के सिक्कों जैसी चमकती चीज कालू के हाथ में रखता है। वाह, इतने सारे चमकते सिक्के। ठीक है, ये घर आज से आपका हुआ। मुझे कोई सवाल नहीं पूछना। अगली सुबह रानो चिड़िया को खबर मिली कि कालू ने एक अनजान पक्षी को घर दिया है। वो कालू को समझाने उसके पास गई। कालू भैया, मैंने सुना है आपने उस नए घर में किसी अनजान को रखा है। कोई उसका चेहरा भी नहीं देख पाया है। बिना जान पहचान के किसी को रखना खतरनाक हो सकता है। रानो, तुम अपनी सलाह अपने पास रखो। वो किराएदार बहुत अमीर है। उसने मुझे एडवांस पैसे दिए हैं। तुम जलती हो मेरी कमाई से। नहीं भैया, मैं जल नहीं रही, बस सावधान कर रही हूँ। लालच में आकर आप हम सबकी सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं। रात गहरी हो गई थी। जब सब सो रहे थे, कालू का वो अमीर किराएदार दबे पांव बाहर निकला। ये जंगल एकदम सही है। यहाँ के पक्षी बेवकूफ हैं। मैं रात में चोरी करूंगा और दिन में उस कालू के घर में छिप जाऊंगा। किसी को शक भी नहीं होगा। वो एक काले साए की तरह उड़ जाता है। अगली सुबह जंगल में कोहराम मच गया। रानो की बेटी गुड़िया बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसका घोंसला बिखरा हुआ था। मामा, मामा, मेरी मोतियों वाली माला गायब है। मैंने उसे यहीं रखा था, कोई उसे ले गया। चुप हो जाओ बेटी, जरूर यहीं कहीं गिरी होगी। नहीं मामा, कल रात मैंने किसी परछाई को देखा था। कोई हमारे घर में आया था। क्या कोई आया था? इसका मतलब जंगल में चोर घुस आया है। रानो चिड़िया को उस किराएदार पर शक था। वो सबूत ढूंढने के लिए कालू के किराए घर के पीछे गई। यहाँ पैरों के निशान हैं। और ये क्या? रानो जमीन से कुछ उठाती है। ये तो गुड़िया की माला का एक मोती है। ये मोती कालू भैया के किराएदार के घर के ठीक नीचे मिला है। मेरा शक सही था। शाम को कालू कुछ और पैसे मांगने किराएदार के पास गया। उसने वहाँ चोरी का कुछ सामान देखा, लेकिन लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। अरे भाई, वो पीछे क्या चमक रहा है? कहीं वो... तुम फिर आ गए। लो, ये और पैसे पकड़ो और अपना मुंह बंद रखो। अगर किसी को कुछ बताया तो अच्छा नहीं होगा। जी, आप नाराज मत होइए। मुझे कुछ नहीं दिखा। मैं तो बस आपका हालचाल पूछने आया था। उस रात कालू कौवा बहुत खुश था। वो किराएदार से मिले चमकते हुए सिक्कों को बार बार गिन रहा था, लेकिन उसकी पत्नी गोरी कौवी को किसी अनहोनी का डर सता रहा था। कालू जी, कृपया मेरी बात मानिए। मुझे वो किराएदार बिल्कुल ठीक नहीं लगता। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं वहाँ से गुजर रही थी, मैंने उसके कमरे से किसी के कराहने की आवाज सुनी थी। हमें उसे घर से निकाल देना चाहिए। अरे भगवान, तुम हमेशा डरती ही रहती हो। क्या तुमने ये चमकते सिक्के नहीं देखे? उस किराएदार ने हमें इतने पैसे दिए हैं कि हम साल भर बैठकर खा सकते हैं। आवाजें वगैरह तुम्हारा वहम है। नहीं, ये वहम नहीं है, ये पाप की कमाई है। रानो ठीक कह रही थी। हम मुसीबत को दावत दे रहे हैं। ये पैसे वापस कर दीजिए। बस, अब एक शब्द और मत बोलना। रानो जलती है हमसे और तुम भी उसकी बातों में आ गई हो। चुपचाप सो जाओ। कल मैं इन पैसों से तुम्हारे लिए नया हार लाऊंगा। कालू ने गोरी की एक न सुनी और अहंकार में चूर होकर सो गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह किस बड़ी मुसीबत के मुहाने पर खड़ा है। रानो समझ गई थी कि कालू भैया पैसों के लिए अंधे हो चुके हैं।
अब उसे खुद ही कुछ करना था। वह रात भर जागकर पहरा देने लगी। आज रात मैं इस चोर की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। वो देखो, वो निकल रहा है। किराएदार फिर से काले कपड़े में मुंह छिपाकर बाहर निकलता है। जैसे ही किराएदार बाहर जाता है, रानो खिड़की से उसके कमरे में घुस जाती है। हे भगवान, यहाँ तो पूरा खजाना है। गुड़िया की माला, बुलबुल का झुमका और तोते का चश्मा। इसने तो पूरे जंगल को लूटा है। ये कोई अमीर पक्षी नहीं, एक शातिर चोर है। अचानक दरवाजे पर आहट होती है। किराएदार वापस आ जाता है और रानो को देख लेता है। रानो खिड़की से भागने की कोशिश करती है। रानो फंस चुकी थी। रुको, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तुम जिंदा वापस नहीं जाओगी। बचाओ, बचाओ, चोर, कालू भैया बचाओ! आवाज सुनकर कालू कौवा, जो पास ही सो रहा था, वहाँ आ जाता है। क्या हुआ? इतना शोर क्यों है? कालू भैया, ये किराएदार चोर है। देखिए, इसने हमारा सारा सामान चुराया है। कालू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चोर को रोकने आगे बढ़ा, लेकिन चोर ने कालू को मारा। कालू घायल होकर गिर पड़ा। तभी रानो की आवाज सुनकर जंगल के बाकी पक्षी लाठी लेकर वहां आ गए। पकड़ो इसे, जाने मत देना। चोर घबरा गया और अपना चुराया हुआ सामान और कालू को दिए हुए पैसे वहीं छोड़कर खिड़की से भाग गया। चोर तो भाग गया, लेकिन पक्षियों का सामान मिल गया। कालू कौवा शर्मिंदा था। उसे अपनी गलती और लालच पर बहुत रोना आ रहा था। मुझे माफ कर दो रानो, मुझे माफ कर दो दोस्तों। लालच में आकर मैंने एक चोर को पनाह दी। अगर आज रानो ना होती तो हम सब बर्बाद हो जाते। कालू भैया, लालच का फल हमेशा कड़वा होता है और बिना जांच पड़ताल किए किसी अनजान पर भरोसा करना बेवकूफी है। शुक्र है कि सब सुरक्षित हैं। उस दिन कालू ने कसम खाई कि वो अब कभी लालच नहीं करेगा। जंगल में फिर से शांति छा गई। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच हमें मुसीबत में डाल सकता है और बिना सोचे समझे किसी अनजान पर भरोसा नहीं करना चाहिए।